हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू आर फाइन एंड हेल्थी एंड फॉलोइंग द रूल्स ऑफ लॉकडाउन एज वेल। सो इन माई लास्ट वीडियो हमने कंप्लीट कर लिया था डिफाइनिंग फीचर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म तक, एंड आई होप वो आपको क्लियर है, एंड इफ़ नॉट प्लीज़ लेट मी नो। एंड नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट with this nomenclature. So let's see what nomenclature is. देखिए, the naming of living organism such that a particular organism is known by the same name all over the world. देखिए, ऐसा प्रोसेस है ये नेमिंग करने का जिसमें कि जो नेम दिया गया है उस नेम से उस ऑर्गेनिज्म या प्लांट को पूरे वर्ल्ड में जाना जाए। ठीक है, इफ़ जैसे कि मैं कोई नेम रखूँ तो उसको मैं ही जानूंगी या मेरे आसपास के कुछ लोग जिनको मैं बताऊंगी, बट एक पूरे वर्ल्ड लेवल पर मैं उसको नहीं बता सकती बिकॉज मेरे पास वो अथॉरिटी नहीं है। ठीक है, सो नेम रखता कौन है? इंटरनेशनल कोड फॉर बोटानिकल नॉमेनक्लेचर, दैट इज़ ICBN, एंड इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, दैट इज़ ICZN। सो बोटानिकल नॉमेनक्लेचर वो है जो आपके प्लांट्स के नेम्स रखती है। ठीक है, और जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर आपका वो है जो आपके एनिमल्स के नेम्स रखता है, साइंटिफिक नेम रखता है। ठीक है, आपका जो नॉमेनक्लेचर होता है ना वो बाइनोमियल होता है, मतलब वो 2 कंपोनेंट्स में होता है। पहला होता है जेनरिक नेम एंड दैट इज, और जो दूसरा है वो है स्पेसिफिक एपिथेट, और ये दिया किसने था? भाई कैरोलस लिनेयस। ठीक है, जैसे कि मैग्नीफेरा इंडिका, दिस इज़ मैंगो, ये मैंगो का साइंटिफिक नेम है। मैग्नीफेरा यहाँ पर जीनस है, इंडिका यहाँ पे स्पेसिफिक एपिथेट है। ठीक है, अब जो है नेमिंग करने के कुछ रूल्स हैं यहाँ पर। ठीक है, बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली इन लैटिन एंड रिटन इन इटैलिक्स। ये लैटिन लैंग्वेज में होते हैं, लैटिन लैंग्वेज में, एंड इटैलिक्स में लिखे गए होते हैं। द फर्स्ट नेम इन द बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट्स द जीनस। आपका ये जो है जीनस है और ये जो है आपका स्पेसिफिक एपिथेट। ठीक है, बोथ द वर्ड्स इन अ बायोलॉजिकल नेम व्हेन हैंड रिटन आर सेपरेटली अंडरलाइंड। जब हम इनको हाथों से लिखते हैं तो इनको सेपरेटली ऐसे अंडरलाइन करते हैं जैसे यहाँ पे किया हुआ है। ठीक है, बोथ द वर्ड्स इन अ बायोलॉजिकल सेपरेटली अंडरलाइंड और प्रिंटेड इन इटैलिक्स टू इंडिकेट। और अगर इनको हम प्रिंट कर रहे हैं तो इनको इटैलिक्स में प्रिंट करेंगे, या क्या दिखाने के लिए कि इनका जो ओरिजिन है, मतलब जहाँ से ये आए हैं वो लैटिन है, मतलब लैटिन लैंग्वेज में से ये ओरिजिनेट हुए हैं। आपका जो फर्स्ट वर्ड है जो आपका जीनस को रिप्रेजेंट कर रहा है, डिनोट कर रहा है, उसको हम कैपिटल लेटर में लिखते हैं। M इज़ इन कैपिटल ओवर हेयर। ठीक है, और आपका जो स्पेसिफिक एपिथेट है वो स्मॉल लेटर से, ये जो I है आपका देखिए स्मॉल है। ठीक है, ये आपके 4 रूल हैं जो आपको पता होने चाहिए, जो कि इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, नाउ दिस इज़ नॉट अ रूल, ये रूल नहीं है बट इम्पॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कि नेम ऑफ द ऑथर, जो आपका ऑथर है जिसने भी उसको डिस्कवर किया है, या फिर जिसने भी मतलब जिसने डिस्कवर किया है, जिसने नाम दिया है, उसका नेम आप ऐसे लास्ट में लगाएंगे। ठीक है, लिनेयस ने दिया था तो हमने इनका LINN लगा दिया है। बायोलॉजिकल नेम एंड इज रिटन इन एब्रीविएटेड फॉर्म, ये एब्रीविएटेड फॉर्म मतलब छोटे, हम छोटा करके इसको यहाँ पे लिख दिया। ये रूल नहीं है बिकॉज इतने वाइडली नेम्स हैं कि इतनी ज़्यादा वेराइटीज़ है, इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है, हम इतने सारे ऑथर्स के नेम याद नहीं कर सकते, इसीलिए ये रूल नहीं है। ठीक है, द वर्ड सिस्टमैटिक्स इज ड्राइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड सिस्टेमा विच मीन्स सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। ये आपका सिस्टमैटिक जो है एक वर्ड, लैटिन वर्ड है, सिस्टेमा से निकल कर आया है, जिसका मतलब होता है कि किसी भी चीज़ की सिस्टमैटिक अरेंजमेंट। ठीक है, सिस्टम से अरेंजमेंट हमने किया हुआ है। सो यहाँ पे लिनेयस ने एक सिस्टमा नेचुरे अपनी बुक पब्लिश की थी जिसमें उन्होंने आपको क्लासीफाई वगैरह इन सब चीज़ों के बारे में उन्होंने बताया था। सो इट वॉज जस्ट नॉर्मल इन्फो बाइट, एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी। नाउ टेक्सोनॉमी, डेफिनेशन क्या है इसकी? ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द डिस्क्रिप्शन, आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। देखिए, टेक्सोनॉमी में क्या होता है कि कोई भी मतलब ये एक वो साइंस की ब्रांच है जिसमें हम क्या करते हैं, किसी भी चीज़ के बारे में आइडेंटिफाई करते हैं कि ये है क्या, उसका नाम रखते हैं, उसको सही जगह पे क्लासीफाई करते हैं। तो जो भी हम मतलब क्लासिफिकेशन करते हैं ऑर्गेनिज्म का, सो वो किस में आती है? टेक्सोनॉमी में आती है। ठीक है,
टेक्सोनॉमी के फादर कौन है? कैरोलस लिनेयस, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर ऊपर बताया उनकी बुक के बारे में। टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज, क्लासिफिकेशन इज नॉट अ सिंगल स्टेप प्रोसेस बट इन्वॉल्व्स हायरार्की ऑफ स्टेप्स। देखिए क्लासिफिकेशन एक सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ एग्जाम्पल के थ्रू के हमारे बुक शेल्फ में सारी बुक्स फैली हुई हैं, ठीक है। इफ़ मैं क्लासीफाई करूँगी सबसे पहले मैं क्या करूँगी, उन बुक्स को निकालूंगी, मैथ्स की एक तरफ, इंग्लिश की एक तरफ, फिर उनकी अलग अलग ड्रॉर में अलग अलग लाइन से उनको लगा के रख दूँगी, ठीक है। इससे क्या हो जाएगा कि जब मुझे जिसकी ज़रूरत होगी वो मुझे लेना ईजी पड़ जाएगा, ठीक है। क्लासिफिकेशन की ज़रूरत क्या पड़ी कि जो चीज़ हमें ढूंढनी है वहाँ पे उसको सीधा ढूंढ लें और उसको एक अलग ही कैटेगरी हमने दे दी है कि मैसअप ना हो चीज़ें, ठीक है। ईच स्टेप रिप्रेजेंट्स अ रैंक और कैटेगरी। हर एक जो स्टेप है आपका एक रैंक या फिर एक कैटेगरी को दर्शाता है। सिंस द कैटेगरी इज़ अ पार्ट ऑफ ओवरऑल टेक्सोनॉमिक अरेंजमेंट, ये जो सारी कैटेगरीज हैं मतलब स्टेप बाय स्टेप सारी कैटेगरीज हैं, तो हमने इनको क्या बोला है? टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज, ठीक है। हमने इनको क्या बोला है? टेक्सोनॉमिक कैटेगरी, ठीक है। और ये जितनी भी टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज हैं अगर हम इनको एक साथ इकट्ठा करके रख दें तो ये क्या बन जाएगी? टेक्सोनॉमिक हायरार्की, ठीक है। क्या बन जाएगी? टेक्सोनॉमिक हायरार्की। सो लेट्स अब हम आगे चलते हैं इसके लिए। टेक्सोनॉमिक देखिए ये आपकी पूरी एक हायरार्की है। सबसे पहले किंगडम से फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज़। हम यहाँ पे बात करते हैं किंगडम एनिमेलिया। 5 किंगडम्स हैं हमारे, वो हम आगे चैप्टर में उनके बारे में ब्रीफली पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और फाइलम कॉर्डेटा, क्लास मैमेलिया, ऑर्डर कार्निवोरा, फैमिली कैनिडी, जीनस कैनिस एंड स्पीशीज़ कैनिस ल्यूपस, जो कि जिसका कॉमन नेम किसका क्लासिफिकेशन करा हमने यहाँ तक? डॉग, ठीक है। डॉग का साइंटिफिक नेम है कैनिस ल्यूपस, ठीक है। डॉग का साइंटिफिक नेम क्या है? कैनिस ल्यूपस। सो ये जो है आपकी ये सिंगल एक टेक्सोनॉमिक कैटेगरी है अगर हम सिर्फ किंगडम की बात करें तो, ठीक है। अगर हम इस पूरे की बात करें सो ये आपकी टेक्सोनॉमिक हायरार्की है। इज दैट ओके? सो इन नेक्स्ट वीडियो हम स्टार्ट करेंगे सारी टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज 1 by 1। अभी के लिए इट्स मोर देन इनफ आई थिंक। ज़्यादा पढ़ेंगे तो इट विल बी क्रिएटिंग मग अप इन योर माइंड्स, ठीक है। सो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पीशीज़ वगैरह ये सारी टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज इनके बारे में हम इसके बाद पढ़ेंगे। So thank you and please rate, review, recommend my video. Thank you.